हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 9 नवंबर को एक बड़ा ट्विटर प्रोटेस्ट जो है वो किया गया था। और जिस तरह से छात्रों की कोशिश थी कि उनकी बात जो है रेल मंत्रालय तक या फिर भारत सरकार तक जाए, तो उस चीज़ों में तो स्टूडेंट सक्सेसफुल रहे हैं। पूरी कोशिश यहाँ पे की गई थी कि जो मुद्दा है उसको बड़े लेवल पे हाईलाइट किया जाए। हालांकि यहाँ पर जो मीडिया है उसकी बेशर्मी भी देखने को मिली है। किसी भी बड़े प्रिंट मीडिया ने, किसी बड़े न्यूज़ यूट्यूब चैनल ने या किसी भी न्यूज़ चैनल ने जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। लेकिन हमारी बातें जो सरकार तक जानी थी वो जा चुकी हैं। और उसी के जवाब में रेल मंत्री जी ने क्या जवाब दिया है वो आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। छात्रों के मुंह पे एक तमाचा मारने वाली बात है कि रेल मंत्री का जो जवाब है वो इस प्रकार दिया जा रहा है। 20 लाख से ज़्यादा ट्वीट करना, यानी कि आप एक बात देख लीजिए, 20 लाख लोग अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट ना करें तो उनकी सरकार गिर सकती है। लेकिन इस 20 लाख लोगों की जो बात है उसको ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी अपडेट क्या है। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, जैसे ही 9 तारीख को यहाँ पे ट्विटर प्रोटेस्ट किया गया था और 20 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए गए थे, आई थिंक 25 लाख के अराउंड ट्वीट हुए थे। उसके बाद एक ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया है और ये NFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने अपने फेसबुक पेज पे भी इसको ट्वीट किया। ट्वीट इन द सेंस पोस्ट करके बताया। देखो, इनकी बेशर्मी आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले तो कोई भी प्रिंट मीडिया, कोई बड़ा ऐसा प्रिंट मीडिया, कोई अखबार, किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर है। सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत ये लोग नहीं करते हैं। किसी भी बड़े न्यूज़ यूट्यूब चैनल ने इस बात को नहीं उठाया जो कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और कोई भी ऐसा चैनल जो टीवी पे न्यूज़ चैनल्स आप देखते हैं, किसी भी चैनल ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। और उसके बदले में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा, भारतीय रेलवे ने पिछले एक वर्ष में दी 1.5 लाख नौकरी। मतलब सरकार की जो चीजें हैं वो दिखाने का वक्त इन लोगों के पास है। पिछले 9 वर्ष में हुई रिकॉर्ड भर्ती। अभी 9 वर्ष कौन से हैं? ये 2014 के बाद के 9 वर्ष हैं। सीधा सीधा यहाँ पे जो जवाब है वो इस बात को देख के दिया गया कि कांग्रेस राज में जो है आपको जॉब नहीं मिलती थी। देखो, अगर आप अपने पुराने बड़े भाई बहन या आपके बुजुर्गों को आप देखोगे, जॉब्स तो उनको भी मिलती थी। कांग्रेस में भी जॉब मिलती थी, ऐसा नहीं है कि उसमें जॉब नहीं मिलती थी। समय समय पर वैकेंसी आती थी, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी होता था। लेकिन ये लोग जो है स्टूडेंट को भी राजनीति में इस तरह से जोड़ते हैं और स्टूडेंट के वोट को राजनीति में प्रयोग करने के लिए इस तरह से गिर जाते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 2014 तक प्रति वर्ष 41,000 नौकरियां मिलती थी, उसके बाद से 50,000 मिलना स्टार्ट हुआ। अरे भाई, अगर 50,000 नौकरियां हर साल मिल रही हैं तो छात्र नौकरियों की डिमांड क्यों कर रहे हैं? 2019 के बाद रेलवे का कोई नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट दिखा दे तो ये बात सच मान ली जाए, लेकिन 2019 के बाद कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही पढ़ना बेकार है, इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं रेल मंत्री के जवाब की। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये न्यूज़पेपर जो है, जैसा कि आप लोग देखेंगे, 11 नवंबर 2023 का न्यूज़पेपर है। और यहाँ पर जो है अश्विनी वैष्णव जी बैठे हैं, हमारे रेल मंत्री जी, जिनके कार्यकाल में एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इनसे पहले जो रेल मंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में नोटिफिकेशन आ गए थे। बोलने में बहुत अच्छे हैं, इनका बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी देने में बहुत पीछे हैं। अब देखो, यहाँ पे इनसे जो है बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए अलग अलग मुद्दों पर। तो उसी में यहाँ पर एक सवाल इनसे ये भी पूछा गया था, जैसे इधर आप देखेंगे तो ये कॉर्नर में यहाँ पे दिया गया है। देखो, रेलवे में लाखों पद खाली हैं, बोर्ड भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहा है? ये इनसे यहाँ पे सवाल पूछा गया था किसी मीटिंग में। और ये मीटिंग कहाँ हो रही थी वो भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। ये शायद मध्य प्रदेश में भोपाल में आपकी मीटिंग हो रही थी, ठीक है। ये भोपाल में कोई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें ये सवाल पूछा गया था। और जवाब इन्होंने क्या दिया है, देखो, 10 साल में 5 लाख रोजगार दिया है। यानी कि 2014 में इनकी सरकार आई थी, अभी लगभग 2024 आने वाला है, तो इन्हीं 10 साल में 5 लाख रोजगार इन्होंने दिए हैं। बात ये सिर्फ क्या करते हैं, जो दिए हैं, बात ये नहीं करते हैं पिछले 5 साल में क्या दिया है। कांग्रेस की 10 साल की सरकार में 4.6 लाख भर्तियां की हैं। पिछले 1.5-2 साल में 1,45,000 लोगों को रोजगार दिए। देखो, अभी तक तो सिर्फ मैंने इससे पहले जो आर्टिकल दिखाया वो एक प्रिंट, आप कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया ने उस तरह का जो जवाब था वो छापा। यहाँ पे सीधा रेल मंत्री जी भी यही जवाब दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस राज में नौकरियां नहीं थी, हमारे राज में नौकरी। सवाल क्या था? सवाल ये था कि इतने पद खाली हैं, जॉब्स क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका जवाब देने के बजाय सवाल को घुमा दिया गया। छात्रों के मुंह पे तमाचा लगाने वाली बात है, ठीक है ना। इस तरह के जो जवाब है, इतने बड़े पद पे बैठ के अगर आप नहीं दे सकते हैं सही जवाब, तो जवाब ना ही दे बेहतर है। तो ये देखिए, इस तरह का जवाब यहाँ पर रेल मंत्री की तरफ से आया है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप क्या है उसके बारे में भी काफी स्टूडेंट
स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो 30 नवंबर को फिर से एक बड़ा ट्विटर प्रोटेस्ट जो है वो करने की तैयारी हो रही है। अपनी राय भी आप इसके बारे में जरूर दें, क्योंकि अब इस बार का जो ट्विटर प्रोटेस्ट था वो लगभग सफल रहा है, ठीक है ना। हालांकि वो नोटिस नहीं आया, लेकिन वो सफल रहा है। अगर आप देखेंगे जिस तरह से ट्वीट करके और उनको डिलीट किया रेलवे के ऑफिशियल्स ने, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन तक बातें जा रही हैं। 30 तारीख को फिर से जो ट्विटर प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे करने की तैयारी हो रही है। आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी रेल मंत्री जी के जवाब से आप कितना सेटिस्फाई हैं, ये भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।